हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। अचानक से घर पहुंचा पति मां और प्रेग्नेंट पत्नी को देखकर सन्न रह गया। विक्रम और उसकी पत्नी वसुधा आज बहुत खुश थे। शादी के 5 सालों के बाद आज उन्हें खुशखबरी मिली थी कि वसुधा मां बनने वाली है। विक्रम जब अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा, उसकी मां मृदुला जी ने आरती उतारकर उन दोनों का स्वागत किया और बेटी बहू का मुंह गुलाब जामुन से मीठा करवाया। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अरे मां, अभी अभी तो डॉक्टर ने बताया है कि यह मां बनने वाली है और तुम अभी से अपनी बहू के पसंद का ध्यान रखने लगी। तुम मीठे में रसगुल्ले भी मंगवा सकती थी, मगर तुमने तो अपनी बहू का मनपसंद गुलाब जामुन मंगवाया है। मृदुला जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो बहुत खुशखबरी भी तो इतनी बड़ी सुना रही है। अब बस इस वंश को आगे बढ़ाने वाला एक बेटा या बेटी इस घर में आ जाए तो मैं सुकून से उसके साथ समय बिताऊंगी। विक्रम मुस्कुरा उठा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। गांव से उसके चाचा जी का फोन था। विक्रम खुश हो गया। आखिर उसे चाचा जी को भी तो खुशखबरी सुनानी थी। उसके चाचा जी और उसके पापा पहले गांव में ही रहा करते थे। पहले गांव में उसके दादाजी जमींदार का काम करते थे। उन्होंने अपने दोनों बेटे के लिए एक ही आंगन में 2 अलग अलग हवेलियां बनवाई थी। समय आने पर उन्होंने बंटवारा भी कर दिया। विक्रम के पिताजी के नाम पर जो हवेली थी, उसके रख रखाव के लिए एक आदमी को रखकर विक्रम के पिताजी शहर चले आए, क्योंकि उन्हें शहरी जीवन जीने की इच्छा थी और वह अपना खुद का कुछ काम करना चाहते थे। तो यहाँ पर आकर उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। वही विक्रम के चाचा जी गांव में ही रह गए, लेकिन शराब और जुए की लत के कारण धीरे धीरे उनकी जमींदारी खत्म होती चली गई और अब तो उनकी हवेली भी बिक चुकी थी। समय बीता और विक्रम के पिताजी स्वर्ग सिधार गए। विक्रम उनके बिजनेस को संभाल रहा था और कभी कभार गांव भी चला जाता था। उसके चाचा विक्रम से खूब प्यार से बातें करते थे और उसे हमेशा गांव आने के लिए कहते रहते थे। विक्रम बीच बीच में गांव जाता था और हवेली के रखरखाव को देखकर फिर वापस शहर चला आता था। चाचा जी के 2 बेटे थे और दोनों शहर में नौकरी करते थे, लेकिन चाचा जी अभी भी अपनी पत्नी के साथ गांव में ही एक छोटे से मकान में रहते थे। जब विक्रम ने अपने चाचा जी को वसुधा के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई तो वह कुछ खास खुश नहीं हुए और कुछ अनमनी से हो गए और जल्दी ही उन्होंने फोन रख दिया। विक्रम ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर विक्रम कुछ दिनों से सोच रहा था कि वह गांव वाली हवेली बेच देगा, क्योंकि उसे अब शहर में ही अपना बढ़िया सा मकान बनवाना था और गांव में वैसी भी ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, तो कोई गांव में जाकर रहने वाला भी नहीं था। इसलिए जब उसने हवेली बेचने की बातचीत करनी शुरू की तो उसके चाचा जी के कान खड़े हो गए। इधर वसुधा अपने गर्भ अवस्था के समय को खूब एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसकी सास और उसके पति उसका बहुत ध्यान रख रहे थे। देखते ही देखते 7 महीने बीत चुके थे और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इसी बीच विक्रम के चाचा जी ने उसे फ़ोन करके कहा कि हवेली के लिए एक बढ़िया खरीदार मिला है, तुम हो सके तो इसी सप्ताह गांव चले आओ। विक्रम ने भी गांव जाने का मन बना लिया। अब अपने चाचा जी को बताकर मंगलवार को अपनी कार लेकर गांव जाने के लिए निकल पड़ा। शहर में उसकी पत्नी और मां रात का खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी।
आधी रात को मृदुला जी की नींद अचानक से टूट गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे छत के रास्ते कोई सीढ़ियां उतर रहा है। वो उठकर अपने कमरे से बाहर आई। तभी पीछे से किसी ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें कुर्सी पर बिठाकर दो मजबूत हाथों ने उन्हें बांध लिया। वह घबराकर चिल्लाने लगी, लेकिन उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। उन्होंने देखा कि घर में 3 नकाबपोश आदमी घुस आए हैं। एक आदमी वसुधा के कमरे में गया और उसे खींचते हुए बाहर ले आया और उसने वसुधा को फर्श पर पटक दिया। एक आदमी ने उसके पेट पर लात मार दिया। प्रेग्नेंट बहू के पेट पर एक जोर की लात पड़ी तो वो दर्द से छटपटा उठी। वो चिल्लाई, मम्मी जी, अब मैं मर जाऊंगी। मुझसे और दर्द सहन नहीं हो रहा है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके वंश को आगे ना बढ़ा पाई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मृदुला जी भी लाचार सी अब बस अपनी बहू को दर्द से छटपटाते हुए देख रही थी। बहू के दर्द को देखकर उनका कलेजा फट रहा था। वो उन बदमाशों के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, तुम लोग चाहो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बहू को छोड़ दो। घर में जितने भी रुपये पैसे हैं तुम लोग लेकर चले जाओ, लेकिन तुम लोग मेरी बहू के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा घर आता ही होगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एक बदमाश चिल्लाया, चुप कर बुढ़िया, हमें पता है वो गांव गया है और तू उसकी चिंता मत कर। उधर तेरे बेटे को भी रास्ते से हटाने की योजना बन चुकी है। मृदुला जी की रुलाई और भी तेज हो गई। उधर वसुधा धीरे धीरे अपने होश खोने लगी थी। उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। तभी अचानक से एक बदमाश के सिर पर जोर से डंडे का प्रहार हुआ। जब तक दूसरा संभलता तब तक उस पर भी डंडे बरसने लगे। मृदुला जी ने देखा कि सामने उनका बेटा विक्रम उन गुंडों से अकेले ही जूझ रहा था। विक्रम अचानक से घर चला आया था और अपनी माँ और पत्नी को उस हाल में देखकर सन्न रह गया था। उसे और कुछ नहीं सूझा तो आंगन में पड़ा हुआ डंडा लेकर वह घर में घुस आया था और अपनी पत्नी और माँ को बचाने की कोशिश में जुट गया था। अभी वह दोनों बदमाशों की पिटाई कर रहा था कि तभी तीसरा आदमी भी उस पर झपटने लगा। विक्रम ने फुर्ती से उसके सिर पर भी डंडे से वार कर दिया। फिर वह लपकते हुए माँ के पास आया और उसने माँ के हाथ खोल दिए। मृदुला जी भागती हुई अपनी बहू के पास गई और उसे संभालने लगी। वसुधा बेहोश होने लगी थी तो मृदुला जी भागकर बाहर गई और उन्होंने मदद के लिए पड़ोसियों को बुलाया। थोड़ी ही देर में उन तीनों बदमाशों पर काबू पा लिया गया था। किसी पड़ोसी ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था। सब कुछ इतनी तेज़ी से घटित हुआ था कि पूरा मोहल्ला सन्न रह गया था। आज से पहले उस मोहल्ले में ऐसी घटना किसी के साथ भी नहीं हुई थी। सभी बहुत खौफ में थे कि क्या बदमाशों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि किसी के घर में घुसकर ऐसी हरकत कर रहे हैं। पुलिस ने आकर उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। विक्रम अपनी पत्नी को लेकर सीधा हॉस्पिटल भागा था। मृदुला जी रास्ते भर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उनकी बहू को कुछ ना हो। जब डॉक्टर वसुधा को लेकर उसका इलाज करने के लिए चले गए तो मृदुला जी बेटी की हथेली थामकर फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, बेटा तू सही सलामत घर आ गया तो मैंने मन को बड़ी राहत मिली। जानता है वह गुंडे बदमाश कह रहे थे कि उन लोगों ने तुम्हें भी रास्ते से हटाने की योजना बना ली है। मेरा मन तो बड़ा घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज की रात सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बस
अब बहू ठीक हो जाए तो मेरे मन को सुकून मिले। विक्रम माँ की बात सुनकर हैरान था कि आखिर ऐसा कौन है जो उसके पूरे परिवार को काल बनकर निगल जाना चाहता था। सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टर ने आकर बताया कि वसुधा जी जान तो बच गई है, लेकिन उसने अपने बच्चे को खो दिया है। यह खबर सुनते ही मृदुला जी बेतहाशा रोने लगी। विक्रम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन दोनों ने अपने आने वाले बच्चे को लेकर ना जाने कितने सपने सजा रखे थे और वसुधा के दर्द का अंदाज़ा तो कोई लगा ही नहीं सकता था। दोपहर में इंस्पेक्टर साहब भी आए और उन्होंने विक्रम को बताया कि वह बदमाश विक्रम के चाचा जी ने ही भेजे थे। कड़ाई से पूछताछ करने पर उन लोगों ने बताया था कि विक्रम को मारने के लिए भी उन्होंने योजना बनाई थी कि विक्रम का एक्सीडेंट करवा दिया जाएगा। विक्रम स्तब्ध सा रह गया। वो कोई ज़रूरी फाइल घर पर भूल गया था, तो वह आधे रास्ते से ही घर वापस लौट आया था और यहीं पर उन लोगों की योजना के असफल होने की शुरुआत हो चुकी थी। वरना अगर उसे घर लौटने में जरा भी देर हो जाती तो उसका परिवार ही समाप्त हो गया होता। उसके चाचा जी ने दौलत के लालच में सब कुछ किया था। वह चाहते थे कि विक्रम के हिस्से की हवेली भी उन लोगों को ही मिल जाए और इसलिए विक्रम और उसके पूरे परिवार को रास्ते से हटाना उनके लिए ज़रूरी हो गया था। विक्रम को यह सब जानकर बड़ा गहरा सदमा पहुंचा था। उसके चाचा जी दिखावे के लिए उसे इतना प्यार देते थे, इतना मान सम्मान देते थे, बार बार हवेली में बुलाते रहते थे। उनकी सोच इतनी घटिया होगी ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, उन बदमाशों के साथ साथ उसके चाचा को भी सज़ा मिली। विक्रम ने गांव की हवेली बेच दी और अपने परिवार के साथ वह दूसरे शहर में चला आया। यहाँ पर उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हालांकि वसुधा बच्चे को खो देने के गम से इतनी जल्दी उबर नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे पति और सास के प्यार के सहारे उसने फिर से जीना सीखा और 2 सालों के बाद जब वह एक प्यारे से बेटे की जन्म माँ बनी, तब वह उन दुखों की परछाइयों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। दोस्तों, धन संपत्ति का लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह अपने रिश्तों का गला घोटने से भी पीछे नहीं हटता है। लेकिन ऐसे लालची लोग यह भूल जाते हैं कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगी होगी इस कहानी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।